नमस्कार। स्वागत है। मैं जोगीराज चौहान। आज एक प्यारा सा विषय लेते हैं, साउथ वेस्ट प्रॉपर्टी। साउथ वेस्ट प्रॉपर्टी किनको गहरे रूप से नहीं फलती। खासकर देखा जाता है कि जिनका मंगल मारक स्थान पर बैठा हो, अष्टम भाव में हो, द्वादश भाव में हो। मैं फिर रिपीट करने जा रहा हूं, मंगल जिनका मारक भाव में बैठा हो, अष्टम भाव में बैठा हो, द्वादश भाव में बैठा हो। मारक भाव का मतलब भी बता दूं, सेकंड हाउस और सेवेंथ हाउस। मारक भाव में बैठा हो, ऐसी अवस्था में साउथ वेस्ट प्रॉपर्टी अगर रहते हैं आप, तो किसी ना किसी तरीके से धन हानि, कलह कलेश, कोर्ट कचहरी, पड़ोसियों में अनबन, आपस में व्यवहार खराब होना या किसी ना किसी कारणवश रोग का भारी हो जाना, यह ज्यादा देखा जाता है। अगर आप साउथ वेस्ट प्रॉपर्टी में रह रहे हैं और इस तरीके के सिम्टम आपने कुंडली के अकॉर्डिंग भी एनालाइज किए हुए हैं, तो यह सारी अवस्थाएं आपके ऊपर लागू होती हैं। खासकर देखा जाता है कि यदि साउथ वेस्ट प्रॉपर्टी में आप रह रहे हैं और साउथ वेस्ट की तरफ आपने हरियाली की हुई है, पौधे लगाए हुए हैं, तो दांपत्य जीवन भी डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत गहरे रूप से वास्तु के ये नियमों को यदि आप देखें तो आपको पहचान होना शुरू हो जाएगी कि घर में यदि कोई परेशानी चल रही है तो वजह क्या है। ये छोटी सी वजहें अगर आप पहचान कर लेते हैं तो अपना बचाव भी कर पाएंगे। खासकर साउथ वेस्ट प्रॉपर्टी के लिए मंगल की अवस्था कुंडली के अंदर बहुत उत्तम होनी चाहिए। लग्नस्थ हो, त्रिकोण अधिपति हो एवं मंगल के ऊपर शनि और राहु की दृष्टि ना हो, मंगल राजयोग कारक हो, ऐसी अवस्था में मंगल का प्रभाव पॉजिटिव। मेष लगन, वृश्चिक लगन, मंगल उच्च अवस्था में है, मेष राशि, वृश्चिक राशि, मंगल उच्चतम अवस्था में है, तो ऐसी अवस्था में साउथ या साउथ वेस्ट प्रॉपर्टी को बहुत गहरे रूप से आप पहचान करके, बचाव करके प्रॉपर्टी को ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, रह सकते हैं। ये खास अवस्थाओं को देख लेना बहुत ज़रूरी है। और यदि कोई कर्ज का प्रश्न है और आप कोई कर्जा लेके ये प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो कतई ना लें। साउथ वेस्ट प्रॉपर्टी ले रहे हैं, मंगल की अवस्था ठीक नहीं है, शनि की अवस्था ठीक नहीं है और कर्जा लेकर खासकर आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी ना मारिए। एक छोटी सी राय से यदि आपका बचाव होता है तो जरूर ये राय लाभ रूप में स्वीकार कीजिए। बचाव है, जिंदगी है, खुशहाली है, तो आप सुकून से जी पाएंगे। धन्यवाद। फिर प्यारे विषय के साथ मिलूंगा।